हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि पापियों के पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब यूनिवर्स करेगी जस्टिस। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स के दिन चल रहे होते हैं और जब स्वयं यूनिवर्स चीज़ों को सॉल्व करने लगती है तो इंसान की इतनी औकात नहीं कि वो अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कर सके। अभी तक आप इतना ज़्यादा परेशान रहे हैं, आपने हर वो चीज़ की है जो आप कर सकते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आपने जितना भी अच्छा किया या जो कुछ भी आपने किया उन सब का फल आपको मिलना चाहिए। अब ये वो समय जो है वो शुरू हो गया है ना। इसलिए आपको बहुत ही मन से जो है काम करने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि बड़े टाइम से आप कोई भी काम मन से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन ही तो टूटा हुआ है, दिल टूटा है, तभी तो ये चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। तो अब आप अपनी हर चीज़ को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी स्ट्रेंथ को गेन करिए, क्योंकि ये समय आपका हो सकता है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। द फूल, डेथ, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, the tower, four of swords, justice, seven of wands, the hangman, थ्री ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस फाइव ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि वो जो कुछ भी कर सकते थे, जितना बुरा आपके लिए हो सकता था वो हो चुका है। अगर मैं कहूँ कि आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इस तरह बदले कि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान ऐसा भी कर सकता है। कहते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और जब वो ट्रस्ट टूटता है तो प्यार अपने आप ही कम हो जाता है। तो आपने दिल खोल के अपने पर्सन से प्यार किया, लेकिन आपके पर्सन इतना ज़्यादा इगोटिक हो गए, इतना ईगो में चले गए, और दूसरा कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इस तरह से कंट्रोल कर लिया कि ये इंसान बेवकूफ़ी भरे काम करने लगा।
एक समय था जब ये इंसान आपके बारे में बहुत सोचता था, आपको एक अच्छे लेवल पर लेकर जाना चाहता था, आपके साथ घर बसाना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में थी, लेकिन चीज़ें अचानक बदली। तो चीज़ें अचानक बदली नहीं, चीज़ें अचानक आपके सामने आई, क्योंकि इससे पहले भी ये प्रोसेस हो रहा था, लेकिन जब तक इंसान को समझ में नहीं आता, जब तक कि उसके ऊपर नहीं पड़ती। जिस दिन आपके पर्सन ने आपके साथ या आपके सामने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ बदतमीज़ी की या आपको थर्ड पार्टी से नीचा दिखाया, उस दिन आपको समझ में आया कि चीज़ें आपके लिए बदल गई हैं। आप बहुत कोशिश करते रहे, लेकिन आपके पर्सन बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ी करते रहे। ये इंसान आपको ये दिखाना चाहता है कि ये आपको पूरी तरीके से भूल चुका है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन नई शुरुआत क्या आपके साथ इसने कोई पुरानी शुरुआत की थी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? क्या ये इंसान को आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ? नहीं ना। आप एक सिंपली इस इंसान से मिले, आपको प्यार हो गया और इस प्यार में आप इतना आगे बढ़ गए कि आज वापस लौटने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। और आज ये इंसान एक नई शुरुआत के नाम पर आपको धोखा दे रहा है या थर्ड पार्टी के दबाव में आकर ये सब चीज़ें कर रहा है, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ से इस समय बहुत केयरलेस नज़र आ रहा है। इस इंसान के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। इसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि इसके इस व्यवहार से आपके ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें अपने से ज़्यादा सामने वाले की इज्जत और उसकी परवाह होती है। लेकिन यहाँ ये इंसान किसी की परवाह नहीं कर रहा, लगातार आगे बढ़ रहा है, इसको खुद की भी परवाह नहीं है। तो क्या ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें कर सकता है? और अगर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि कोई तो है जो आपके रिलेशन को तोड़ना चाहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपको अचानक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने से मना कर दिया। आपके पर्सन ने अचानक चीज़ें बदलनी शुरू कर दी। एक समय था जब ये आपकी हर चीज़ का जवाब बहुत ही आसानी से दिया करते थे, लेकिन अब क्या है कि आप बोलते रहो, इस इंसान को घुमाना आ गया। ये इंसान आपको घुमा रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा। अचानक आपको ब्लॉक कर देना, अचानक आपसे बात ना करना, आपके फ़ोन किसी और को पकड़वा देना, ये समझ में आता है कि ये इंसान आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो दूरी क्यों बना रहा है? दो ही रीज़न हो सकते हैं। एक, किसका मन भर गया, दूसरा आपसे बेटर कोई मिल गया, है ना। तभी ये इंसान आपको जो है वो आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहा, है ना। आप सुबह मैसेज कर रहे हैं, ये या तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, और अगर उसको उठा भी रहा है तो इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि आपको जानता ही नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हैंगमैन का कार्ड, जो दिखाता है कि इसके ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ये इंसान अपनी वाणी भूल गया है। ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। जो इंसान खुद ही उल्टा लटका हुआ है वो क्या डिसीज़न ले पाएगा? आपके पर्सन इस समय डिसीज़न लेने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है। और जब किसी भी इंसान के ऊपर ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क कर रहे होते हैं तो वो इंसान कुछ भी करेगा वो सीधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ही सीधे पोजीशन में नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि आपके पर्सन ने अचानक आपको ब्लॉक कर दिया। हद तो तब हो गई जब आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ नज़र आने लगे, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने लगे, दूसरों के साथ घूमना फिरना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टी को ये जता दिया कि आपकी कोई औकात नहीं है, थर्ड पार्टी ही सब कुछ है, थर्ड पार्टी जैसा कह रही है वैसा ये इंसान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये डरा हुआ है। कि किस चीज़ से डर रहा है? या तो ये लोगों से डर रहा है, समाज से डर रहा है, या ये इंसान इस चीज़ से डर रहा है कि इसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अगर तूने इस चीज़ से दूरी नहीं बनाई तो तेरा पूरा अंत होगा। कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी चीज़ से डराया दिया जाता है तो वो इंसान अपने कदम पीछे हटा देता है। तो आपके पर्सन को भी डराया धमकाया गया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीज़ें की और वो थर्ड पार्टी के साथ नज़र आने लगे। क्योंकि 3 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान उस समय उसके साथ बहुत खुश नज़र आ रहा है। आपको भी देखकर अचंभा हो रहा है कि यार जब यही सब चीज़ें करनी थी तो मेरे साथ क्यों आप इन्वॉल्व रहे? आप शुरू से ही ऐसी चीज़ें करते, थर्ड पार्टी के साथ ही रहते। भाई थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ में पहले से ही थी, तो आपने किसी की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ना कल थी ना आज है। कल भी थर्ड पार्टी अपने गेम खेल रही थी, आज भी थर्ड पार्टी अपने गेम खेल रही है। वो इस इंसान को कहीं का भी नहीं रहने देगी, लेकिन जब तक ये चीज़ें इस इंसान को समझ आएगी तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन अपनी फैमिली के दबाव में नज़र आ रहे हैं
कल तक ये फैमिली कोई मैटर नहीं करती थी, कल तक वो फैमिली के सामने ही आपसे बातचीत कर रहे थे, कल तक फैमिली भी आपसे बातचीत करने में उसको भी कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अचानक चीज़ें बदल गई। अचानक कि आपके पर्सन आपको उल्टा सीधा कह रहे हैं, आपको गालियां देकर बात कर रहे हैं, या आपको ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जो आपको इरिटेट कर रही हैं, है ना, और घर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये घर वाले तब कहाँ थे जब आपके साथ वो रिलेशन में थे। आपके पर्सन तो अच्छी तरह से अपने घर वालों को जानते थे ना, अपनी फैमिली को भी जानते थे। और अगर ये थर्ड पार्टी उनकी अपनी फैमिली है और अगर आपके पर्सन उसको अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने आपके साथ रिलेशन क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पर्सन को निकाल चुकी थी। आपके पर्सन को जब कोई नहीं मिला तो उन्हें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके कंधे पर सिर रख के वो रो सकें, और वो कंधा किसका था? वो कंधा आपका था। आपने उनको संवारा, संभाला, और जब वो स्टैंड हो गए तो अचानक थर्ड पार्टी ने एंटर कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी तो इस इंसान को अच्छी तरह से जानती है। क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी अगर बदल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर चीज़ें वर्क कर रही हैं। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरीके से अपनी फैमिली के कब्जे में है, और जब हम किसी के कब्जे में होते हैं तो उसी के हिसाब से काम करते हैं। हमारा अपना दिमाग नहीं चल रहा होता। तो इस समय आपके पर्सन का खुद का दिमाग नहीं चल रहा। थर्ड पार्टी जैसा कह रही है ये इंसान वैसा ही करता चला जा रहा है। और हद पार करने की बात यह है कि आपके पर्सन को सिर्फ दूरी नहीं किया गया, बल्कि आप दोनों के बीच में इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े करवाए गए कि जिससे आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। देखो, जब इंसान किसी से नॉर्मली लड़ाई झगड़े होते हैं, प्यार में लड़ाई झगड़े चलते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे को गाली गलौज देने पर आ जाते हैं, या एक दूसरे की कमियां गिनवाना शुरू कर देते हैं, या थर्ड पार्टी की वजह से जब रिलेशन बिगड़ता है, तो इसका मतलब चीज़ें हो नहीं रही, करवाई जा रही हैं। तो आपके पर्सन को आपके साथ घमासान युद्ध करवाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें करवाई जा रही हैं कि आपको उनसे नफरत हो जाए या आपके पर्सन को आपसे नफरत हो जाए। तो आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा कहासुनी, आप जितना चुप रह रहे हैं सामने वाला उतना ही आपके ऊपर हावी हो रहा है। और सिर्फ हावी नहीं हो रहा, बल्कि वो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन के कंधे पे रख कर बंदूक चला रही है। ये चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो इतना टॉक्सिक था जिसने रिलेशन को टॉक्सिक बना दिया। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जो थर्ड पार्टी चाहती थी वो हो गया। नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो गई, आपके पर्सन नेगेटिव हो गए, आपको ही गलत समझने लगे। जिस इंसान ने खड़ा किया, इतना कोऑपरेट किया, और आपने आज तक कुछ नहीं मांगा, और आपके पर्सन ने आपको ऐसा कुछ दिया भी नहीं है जिसको याद करके वो ये सोचे कि हाँ ये मेरे साथ इसलिए रिलेशन में थी। लेकिन उसके बाद भी अगर ये इंसान आपसे दूर जा रहा है तो कुछ तो है जो इस इंसान के ऊपर वर्क कर रहा है। आज आपके पर्सन आपसे इतना ज़्यादा इरिटेट हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इंसान अपनी एनर्जी में ही नहीं है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें वर्क कर रही हैं। और ये सब चीज़ें देखकर, इतना लड़ाई झगड़ा देखकर, क्योंकि आप ऐसे इंसान ही नहीं हैं, है ना, आपने तो शुरू से ही अपने पर्सन को सरेंडर कर रखा था, आपको तो कुछ भी नहीं चाहिए था, आपने तो आज तक कुछ नहीं मांगा, है ना। तो ये सब चीज़ें देखकर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। आप इस समय एक ऐसे कगार पे हैं, ना तो आपसे जिया जा रहा है ना आपसे मरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्टेड हो रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि आपने दिन रात इस इंसान के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट तो होते ही होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पूरी तरह से डैमेज हो गई है। अगर मैं कहूँ कि बड़ी जल्दी आप बेड पर जाने वाले हैं तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने खाना पीना, उठना जागना, काम करना सब छोड़ दिया है। आप सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगर आप दुनिया में सबसे बुरे इंसान थे कि प्यार तो आपको मिला नहीं, और जिससे आपने प्यार किया उसने आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर डाला कि आप कहीं के भी नहीं रहे। यहाँ से वापस लौटना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप प्यार में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके पर्सन चारों तरफ से मुसीबत में घिरे हुए हैं। आपके पर्सन के ऑरा को ब्लॉक कर दिया गया है। आपके पर्सन कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझ करके भी अगर ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले पा रहा तो इसका मतलब इसके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें वर्क कर रही हैं
कि ये चाह करके भी उस रिलेशन से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान कोशिश कर रहा है, इसको चीज़ें समझ आती हैं, ये बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसको कैसे ब्लॉक किया हुआ है, स्टक कर दिया है ना। और जब कोई इंसान इस पोजीशन में है तो कैसे कोई निर्णय ले सकता है। आपके पर्सन इस समय कोई निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं है, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। थर्ड पार्टी ने इसे चारों तरफ से चित्त कर दिया है और अब थर्ड पार्टी ने आपके प्यार के टॉवर को हिला दिया है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो दिखाता है कि नींव हिल गई है आपके प्यार की, आपके प्यार को तोड़ दिया गया है, आग लग गई है आपके प्यार के टॉवर में। और ये किसने किया? आपने तो किया नहीं, और आपके पर्सन कर नहीं सकते थे। तो जिस इंसान ने ये सब चीज़ें की हैं वो अच्छी तरह से जानता है आपको बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे। एक समय तो आप कई बार ये भी सोचते हैं कि यार सब कुछ छोड़ के चले जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं सकते। आपके पैरों में प्यार की बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि कभी तो इस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसी प्यार की वजह से आप इस रिलेशन से ना तो निकल पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशन में रह पा रहे हैं। आपके प्यार के टॉवर में आग लगी हुई है, लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके पर्सन उन सब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। तो सोच के देखिए कि क्या हालत इस समय आपकी हुई हुई है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस समय इन सब चीज़ों को जज कर रही है। थर्ड पार्टी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। अब जितने पापी थे उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये समय अब आपके फेवर में है, क्योंकि यूनिवर्स करेगी आपका फैसला, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, जस्टिस का कार्ड। और अगर ये सही मायने में अगर आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, अगर आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में हार दिया है, अगर आप आज भी अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। क्योंकि ये इंसान आपसे प्यार करता था तो इसे थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, और अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया तो उसे सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन की मासूमियत का कह सकते हैं कि फ़ायदा उठाया, उससे सारी चीज़ें उगलवाई और उसके बाद उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी। आज ये इंसान चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा। जस्टिस तो इसको भी चाहिए, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको ये बता दूं कि रीयूनियन भी होगा, क्योंकि मुझे जस्टिस के कार्ड के साथ डेथ का कार्ड मिला है, जो ये दिखाता है कि एक साइकिल ख़त्म होती है तो दूसरी साइकिल शुरू होती है ना। आपके साथ अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है, आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक एनर्जी वर्क कर रही है। लेकिन जिस दिन यूनिवर्स की लाठी चलेगी उस दिन इन सब चीज़ों का अंत होगा, क्योंकि पापियों के पाप का घड़ा अब भर चुका है। वो और कितना गलत करेंगे, जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, आपको बीमार तक कर दिया, आपकी फैमिली तक पहुंच गए, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आप आज कुछ करने के पोजीशन में नहीं है। तो अब हद हो चुकी है। अब प्यार का टॉवर चाहे उसमें आग लग गई है, लेकिन उसके बाद भी यूनिवर्स अब ये सब चीज़ें देख करके ये समझ में आ गया है कि अब पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है। अब यूनिवर्स को बीच में इंटरफेयर करना होगा और सही लोगों को बचाना होगा। और अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, तो इसका मतलब आपका रीयूनियन होगा। उस इंसान को सब चीज़ों से छुटकारा लेकर आप तक पहुंचना होगा, क्योंकि प्यार का जादू जब चलता है तो उसके आगे कोई जादू नहीं चलते। और अगर ये इंसान ज़बरदस्ती रुका हुआ है, इसको रोका गया है, स्टॉप किया गया है, तो आज से यूनिवर्स की जो चीज़ें इस इंसान के ऊपर चलेंगी उसमें इसको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आकर आपसे रीयूनियन करेगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। और अगर ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ को समझ पाता है, रीयूनियन करता है, आपके पास आता है, तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होगा। कहते हैं ना कि जब हम धक्के खाकर वापस आते हैं तो हमारी बात करने का तरीका कुछ और होता है, और जब हम बहुत ज़्यादा किसी के प्रेशर में होते हैं तो हमारी बात करने का तरीका कुछ और होता है, और जब हम प्यार में होते हैं तो हमारे बात करने का तरीका
कुछ और होता है। और अगर आपके पर्सन इन सब चीज़ों को समझ पाएँ तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे और आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि अब पापियों के पाप का घड़ा भर चुका है और पापियों को सज़ा मिलनी शुरू हो रही है। और अगर उन्हें सज़ा मिलेगी तो आपके पर्सन को चीज़ें समझ आएंगी, और अगर वो इन सब चीज़ों को समझकर आपके साथ रीयूनियन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि ये इंसान अगर अब आपकी लाइफ में वापस आता है तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होगा, यानी कि केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ साबित होगा। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। और अगर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है तो ये एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, इसको स्किप नहीं किया है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ वर्क करेगी और आपका रीयूनियन होगा। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से थर्ड पार्टी उनके ऊपर हावी हो गई। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने हैंग पोजीशन में कर दिया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के काम किए कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, है ना। लेकिन थर्ड पार्टी के पाप का घड़ा भर चुका है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान के प्यार के टॉवर में आग लगाई है जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। और ऐसा हो सकता है कि अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी। आपके पर्सन जो है वो बड़ी जल्दी थर्ड पार्टी की नियति को जान पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे। और अगर वो रीयूनियन करते हैं तो वो आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।